मिलिए 17 साल ऐसे नौजवान से जो कि लड़की की आवाज़ हूबहू निकाल कर लोगों को उल्लू बनाता है, फेसबुक पर फेक आइडिया बनाकर लोगों से हमदर्दियां जताता है, इश्क के पीछे लड़ाता है और खूब पैसे कमाता है। अब तक 10 लाख रुपए कमा चुका है। आइए जानते हैं मुकम्मल कहानी इस लड़के की अरमान अली के साथ वॉइस ऑफ पंजाब की इस वीडियो में। हाँ तो करवा देती हूँ, फिर कोई मसला नहीं होता। किसको अब्बा उस वक्त बनाती हैं या भाई बनाते हैं? नहीं, मेरी अपनी आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन? ये जो आवाज़ है ये मेरे वालिद साहिब की है और इसके भाई की आवाज़ भी सुनाए ना। जी भाई, क्या मसला है आपको? किस लिए कॉल कर रहे हैं आप? अरे तो वाह, ये जो है ये मेरे भाई की आवाज़ है और इसके अलावा मेरी दादी की आवाज़ रहती है। हेलो सुनाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चे। पुत्र के हाल है? ठीक है, अच्छा बच्चे, वो बीमार रहनी है, बस वो गुर्दे दी पथरी है मेरी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। मुझे कहते हैं अरमान अली। आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, मेरे साथ दो नौजवान मौजूद हैं। ये हैं आसिम कुरैशी और ये इनके दोस्त हैं। आपका क्या नाम है? अनस रियाज। अनस, मुझे ये बताएं कि जब ये लड़की बन के लोगों को प्रैंक कॉल करते हैं तो क्या आप इनकी मुआवनत करते हैं? नहीं, मैं होता हूँ साल लेकिन करता नहीं हूँ। मुझे ये बताएं कि आपको ये मशवरा किसने दिया था कि आप लड़की बने और लोगों को तंग करना शुरू कर दें सोशल मीडिया पर? ये तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मशवरा दिया है, मेरे साथ ही उठता बैठता है, तो अभी नहीं आ सका है, थोड़ी मजबूरी थी, वरना वो भी आता है इस इंटरव्यू में मेरे साथ। आसिम, ये बताएं कि फ़र्स्ट टाइम प्रैंक कॉल किसको की थी? फ़र्स्ट टाइम प्रैंक कॉल तो एक मेरा दोस्त ही है, उसी को की थी, वहीं पे ही रहता है पड़ोस में, तो उसने काफ़ी फिर मेरे ऊपर खर्चा भी किया है लड़की समझ के। मुझे ये बताएं कि जब फर्स्ट टाइम आपने प्रैंक कॉल करके किसी को तंग किया तो एन एक्यूरेट लड़की की आवाज़ डिलीवर कर पाए थे या इसे बनाने में कोई वक्त लगा आपको? हाँ, इसके बाद तो काफ़ी टाइम लगा है इस तरह की आवाज़ निकालना, क्योंकि इतना कोई इजी टास्क तो है नहीं है। पहले तो इस तरह से था कि काफ़ी लोगों ने मुझे आंटी कह के बुलाया है और फिर कईयों ने तो खुसरा भी कह दिया था। उसके बाद काफ़ी कोशिश करने के बाद जाके तो इस तरह से हुआ कि आवाज़ प्रैक्टिस करता रहा और आखिरकार जाके आवाज़ अभी मेरी हुई है, लड़कियों जैसी बन गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हो कि आप लड़की बन के कॉल कर रही हों और एकदम से खांसी लग गई हो या कोई ऐसी आवाज़ निकल गई हो जो आंटी या लड़की की ना हो बल्कि किसी लड़के की हो, तो अगला बंदा चौंक गया हो, उसने फ़ोन बंद कर दिया और आपका जो वो तीर था वो गलत जगह पे लग गया और आपकी मेहनत ज़ाया गई हो? नहीं, इस तरह से तो नहीं होता, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस है मेरे पास और कभी भी अगर खांसता भी हूँ मैं तो इस तरह से होता है कि अगले को बता देती हूँ कि यार हाँ, मेरे साथ ना मेरा भाई था या कोई भी था या मेरी माँ है, बूढ़ी माँ, या मेरे दादा अबू बैठे हुए हैं रूम में। तो फिर किसी ने ये कहा हो अपनी दादी अम्मा से बात करवा दो, अम्मी से बात करवा दो, अब्बा से बात करवा दो, भाई से बात करवा दो, फिर? हाँ तो करवा देती हूँ, फिर कोई मसला नहीं होता। किसको अब्बा उस वक्त बनाती हैं या भाई बनाते हैं? नहीं, मेरी अपनी आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन? ये जो आवाज़ है ये मेरे वालिद साहिब की है और इसके भाई की आवाज़ भी सुनाए ना। जी भाई, क्या मसला है आपको? किस लिए कॉल कर रहे हैं आप? अरे वाह, ये जो है ये मेरे भाई की आवाज़ है और इसके अलावा मेरी दादी की आवाज़ रहती है। हेलो सुनाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चे। पुत्र के हाल है? ठीक है, अच्छा बच्चे, वो बीमार रहनी है, बस वो गुर्दे दी पथरी है मेरी। दादी अम्मा, तुसी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ अच्छे जे डॉक्टर ना चेक करवाओ DHQ पे जुल के ते तां तुसी ठीक हो सो। हाँ बिल्कुल यूँ ही कहते हैं और फिर इसके लिए बस बच्चे मेरे कोल पैसे नहीं ने, बुढ़ियाँ हैं। तो फिर कभी किसी ने दादी की हमदर्दी में पैसे भेज दिए हो? जाहिर बात है, दादी की इतनी प्यारी पोती है तो फिर हमदर्दी तो करेंगे ही ना लोग। अच्छा, दादी की जगह पे जिन लोगों ने दादी की दवाई के लिए पैसे भेजे थे, दादी ही उनका शुक्रिया अदा कर दें तो अच्छी बात होगी। शुक्रिया पुत्र, हुण मेरे गुर्दे दी पथरी मुक गई है। अच्छा, दादी की क्या कहते हैं दुख में लोगों ने कितने पैसे भेजे होंगे? दादी के दुख में तो बहुत कम ही भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दादी के पे जितना खर्चा करो दादी ने मरना ही है, दादी का वक्त करीब लगा हुआ, पोती पे खर्चा करो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अच्छा, किस किस नाम से आप सोशल मीडिया पे आइडिया बनाती हैं और लोगों को तंग करती हैं? अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह से है कि मेरी फ़ातिमा के नाम से भी आईडी बनी हुई है। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी नोट करें ये क्या क्या आइडिया रखी हुई हैं ताकि आपको आसानी से मिल जाए। इंस्टाग्राम के ऊपर सबा सुल्तान के नाम से मेरी आईडी बनी हुई है। आईडीज़ इतनी बनाई हुई है ना, क्योंकि बस
दिन को मेरे मैसेजेस आते हैं, रात को सारी आईडीज़ के ऊपर रिप्लाई करके उसके बाद सो जाना होता है। परी, नताशा, तिम्बू, इस तरह के नाम नहीं रखती आप? नहीं, इस तरह का नहीं है, ये मानो शानो, क्योंकि उन्हें पता है मानो के पीछे जर्मन शेफर्ड ही मौजूद है। हाँ, मानो नहीं है इधर कोई भी। तो ये तो अंदाज़ा आज हो गया है कि इतनी प्यारी शक्ल के पीछे इतनी भयानक सी लड़की आज मौजूद है जो लड़की बन के लोगों से जो है पैसा खा रही है। कभी खौफ नहीं आया, कभी लोगों पे तरस नहीं आया कि ये मैं क्या काम कर रहा हूँ और ये गलत काम है? हाँ, तरस तो आता है, लेकिन फिर जब अपनी खाली जेब देखते हैं ना तो फिर वो तरस शर से एक तरफ ही रह जाता है, फिर कोई नहीं तरस आता। अच्छा, ज़्यादा किस उम्र के लोग पैसे जो है ना वो आसानी से जल्दी से आपको भेज देते हैं, जो ही आप कहती हैं डिलीवर आपके अकाउंट में? ज़्यादा तो इस तरह से होता है ना, ये दुबई के लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, इनके पास शादियां तो उनकी हुई नहीं होती, वो पैसे के चक्कर में सारी ज़िंदगी बाहर गुजारते हैं, खुश हो जाते हैं बेचारे कि यार चलो एक लड़की बात करिए, लगाओ जी इसके ऊपर थोड़े बहुत, क्योंकि उधर क्या दिरहम रियाल ये उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आसिम, आपको लड़कियों में से कौन सा नाम सबसे ज़्यादा पसंद है जिससे आप सोशल मीडिया पर भी बहुत यूज़ करती हैं, अपने फॉलोअर्स को भी वही बताती हैं? हाँ, सना नाम मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। सना नाम फेसबुक के ऊपर काफ़ी वायरल था मेरा। पहले तो सबा यूज़ किया है, लेकिन जब वो सबा लोड वाली मशहूर हुई है, लोगों ने बेइज्जती करनी शुरू कर दिया और उसके बाद सना शुरू कर दिया। यकीन माने कि काश आप मेरा भी क्रश होती। फिल्म स्टार सना मुझे भी बहुत पसंद है, सबा कमर का मैं वैसे भी फ़ैन हूँ, सबा जो फैसल हैं उनके ड्रामे में देखता होता हूँ। तो आपने इन शख्सियात से मुतासर हो कि ये सबा या सना नाम रखा है? नहीं, मुतासिर तो नहीं हुए, बस ये था कि थोड़ा सा जेब हल्का होता था जब तो इस आवाज़ ये टैलेंट यूज़ किया है। बाकी कभी भी किसी की मजबूरी से नहीं खेला, क्योंकि मजबूर बंदा ना दूसरे की मजबूरी को नहीं दे, उसे अपनी मजबूरी नज़र आती है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने पैसे भेजे हो तो कितने भेजे होंगे आपके अकाउंट में? हाँ, 32-34 हज़ार रुपये एक बंदे ने एक मरतबा, वो भी बस सिर्फ उसके साथ ना बीगो लाइव के ऊपर लाइव बैठे हुए उसके साथ बात की है लड़की की आवाज़ में, अपना कैमरा ऑफ था, उसने सिर्फ अपनी शक्ल दिखाओ और तुम्हें मैंने दे देना। दूसरा मोबाइल मैंने रखा, उसके ऊपर एक और लड़की बैठी थी, उसके ऊपर कैमरा मैंने अपना रखा, उसको मैंने शक्ल दिखाई और एकदम से ना मेरे अकाउंट में 34,000 रुपये उसने भेज दिए हैं। अब तक ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे आपने सोशल मीडिया से लड़की बनकर कमाए? इस साल की 10 लाख से ज़्यादा है। 10 लाख रुपए सोशल मीडिया से कुड़ी बन के तो कमाए? हाँ बिल्कुल, लड़की बन के कमाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप तो इस उम्र में लाखों पति बन गए हैं, आने वाले वक्तों में तो आप करोड़ों पति होंगे, फिर आप खाली पति होंगे। हाँ, अगर के ये होता, ये हलाल होता ना, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, बस घर बैठो, 10 रिक्वेस्ट भेजो, 10 में से 3 बकरे आपके पास फंस गए हैं, उसके बाद रुपए आप खुले खा सकते हो घर बैठ के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी किसी लड़के के साथ डेट पे जाना पड़ा हो और पकड़े गए हों और लेने के देने पड़ गए हों? हाँ, 1-2 मरतबा तो 1-2 ने हमें मारा है, 1-2 को हमने मारा है, लगा रहता है इस तरह से। क्योंकि एक मरतबा तो ये हुआ कि गए हैं हम डेट के ऊपर, मेरे साथ फ्रेंड्स होते हैं लेकिन वो दूर दूर नज़र नहीं आते हैं कि हाँ यार इसके फ्रेंड्स हैं, कोई हैं कि नहीं, क्योंकि जब मामला बिगड़ जाए, चलो जी अब अपना काम शुरू कर दो। अच्छा आसिम, आखिर में मुझे आपकी जेन्युइन आवाज़ सुननी है, जिस तरह आप कॉलेज में बोलते हैं, अपने स्कूल में बोलते हैं, अपनी फैमिली के साथ बातचीत करते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये मेरी रियल आवाज़ है। ज़बरदस्त हो गया। अरे क्या बात है, जो इतनी प्यारी लड़की की आवाज़ सुन रहे थे वो सिर्फ आवाज़ की हद तक था, वैसे ये लड़का ही है। मुझे ये बताइएगा कि उम्र कितनी है? मेरी उम्र 17 साल है। तो ये 17 साल की उम्र में ये जो इतने बुरे बुरे ख्वाब, सपने, ख्याल आपको आए, क्या आपके अपने अंदर से उभरे या किसी दोस्त ने मशवरा दिया था? ज़ाहिरी बात है, दोस्त तो होते हैं, ज़रूरी बात है, ऐसे कामों में दोस्त ही सपोर्ट करते हैं। और किसी फुफ्फो, चाचा, मामा के साथ प्रैंक किया हो और वो उनको पता चल गया हो कि आसिम है, तो अब्बा के पास गिला लेके आ गए और अब्बा ने फिर धुलाई कर दी हो? आवाज़ देखें ना आप, ऐसी आवाज़ भी किसी को पता चलेगा? नहीं, ऐसे भी कोई नहीं समझ सकता कि ये लड़की की आवाज़ है या लड़के की आवाज़ है, तो कोई नहीं समझा है आज तक। किए हैं, अभी कज़न्स के साथ भी किया है, अभी भी इस टाइम पे मेरे साथ 2 कज़न्स मेरे सेट हुए हैं। कितना खुश नसीब लड़का है, लड़कों के साथ और कज़नों के साथ इसने जो है वो चक्कर चलाए हुए हैं। वैसे हमने देखा था कि लड़कियां लड़कों को फंसाती हैं, कज़नों को फंसाती हैं, ये पहला बंदा है जिसने अपने ही कज़न फंसा रखे हैं। मुझे ये बताएं कि कभी दिल में आया है कि ये गलत कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए? आराम ज़रा एक मरतबा भी नहीं आया। डीट नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं आया। अच्छा मुझे बताओ, जब लोग पैसे भेजते हैं तो ये दिल में कभी आया है कि यार कहीं ऐसा ना हो ये बंदा मुझसे वापस मांग ले? मांगता रहे, मांगता है तो मांगता रहे, हमने कौन से देने हैं। अच्छा आखिर में
आप हमारे उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैगाम दें जो इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, दूसरी तरफ की आवाज़ जो वॉइस एक्सचेंजर से चेंज की जाती है या इस तरह लड़की बन के उनको लूटा जा रहा होता है। उनके दोस्त उनको फिर भी कह रहे होते हैं ये लड़का है, लड़की नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन वो कहते हैं नहीं 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 मुझे यकीन है ये लड़की है। फिर वो आप जैसा भाई सामने आ जाता है, पता चलता है जी ओ हो अरमानों पे पानी फिर गया, पैसा भी बर्बाद हो गया, वक्त भी ज़ाया हो गया, और वो जिससे मिलने गया था वो लड़की नहीं बल्कि लड़का अपने 10 भाइयों के साथ आगे खड़ा था। तो फिर उनको लेने के देने पड़ जाते हैं। उनके लिए कोई पैगाम? देखें, सबसे पहले तो ये है कि अगर के फेसबुक के ऊपर एक लड़की आपको रिक्वेस्ट भेज रही है, ठीक है, सबसे पहले शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देख लें, ठीक है, कि इस काबिल हैं कि लड़की भेजेगी। नहीं हो सकता, ठीक है, लड़कियों ने रिक्वेस्ट नहीं भेजनी। अगर आपको तानिया सबा के नाम से कोई रिक्वेस्ट आती है उसको पिक करें, वो लड़की ही होगी, आप ही होंगी, वो लड़की होगी, बाकी सब फेक है। उसके साथ बात करें, उस पर खर्चा करें, वो कोई गरीब मस्कीन लड़की होगी, बाकी नहीं, बाकी सब। और इसके अलावा है तो ये गलत काम है, लेकिन जैसा वक्त चल रहा है तो अच्छा ही है। तानिया सबा, जाते जाते आपने बोलना है कि हमारे व्यूवर्स को वॉइस ऑफ पंजाब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इनके फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें अपनी आवाज़ में। हाँ बिल्कुल, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हो सके बेल आइकन को भी क्लिक करें। आज तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। नाज़रीन गिरामी, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, इसलिए आपके साथ शेयर की कि इस महंगाई के आलम में आप हंसना चाहते हैं और हंसना बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म पे फ्री है। तो हमने सोचा कि क्यों ना माशरे का वो अंसर, वो चेहरा सामने लाया जाए जो बड़ा भयानक है, लेकिन हम उसे खुश दिली से मानने को तैयार हो जाते हैं। हम दूसरी तरफ का पर्दा चाक करने की बजाय खुश होते हैं कि वहाँ पर लड़की तानिया, ज़रीना या फिर जमीला, नादिया हमारे साथ बात कर रही हैं। दरअसल में वो इस तरह का कोई भाई होता है जो आपको उल्लू बनाकर आपकी जेबें खाली करने पर तुला हुआ होता है। स्टोरी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी है या आप में भी कोई ऐसा मुनफरिद टैलेंट है जिसे आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं और आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वॉइस ऑफ पंजाब का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। इस नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इस नंबर पर आप वॉइस ऑफ पंजाब की ऑफिशियल टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आने की। आज की इस वीडियो में फिल वक्त के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।